में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी। इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद था, लेकिन खातून को नहीं पता था कि हमला कहां करना है। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस खातून को बाइज्जत तरीके से उनके वालिद के हवाले कर रहे हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के मुतालबात को नामाकूल करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबताकारी जारी है, लेकिन सिफारती कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बिगड़ रही है। अमरीका मुसलसल बेजा मुतालबात कर रहा है, बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। बाद शराइत नाकाबिल कबूल हैं। मौजूदा कशीदगी ने इलाकाई सलामती को कमजोर कर दिया है। ईरानी तजावीज मुनसिफाना, जिम्मेदाराना और जायज हैं। अमरीका को नाकाबंदी और बहरी कार्रवाइयां खत्म करना होंगी, मुंजमद असासे फौरी बहाल करना होंगे। हमें मजबूर किया गया तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। मलबे तले दबे अफजुदा यूरेनियम के पास कोई गया तो उसे उड़ा देंगे। इससे पहले ईरान ने अमरीकी तजावीज पर अपना जवाब पाकिस्तान को भिजवाया था। ईरानी मीडिया का कहना था, अमरीकी मतन का तफसीली जायजा लेने और तमाम पहलुओं पर गौर के बाद ही जवाब दिया गया। तेहरान के जवाब में खास तौर पर जंग के खात्मे और खलीज समेत आबना हुर्मुज में बहरी सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायजा इजलास। GB आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुतालिक काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, IT शोबे का फरोग, बरामदाद में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तेफादा किया जाना चाहिए। IT शोबे में शहरी और देही इलाकों का फर्क खत्म किया जाए। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का बनू का दौरा। पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों के वारसा से मुलाकात की। कहा, बुज़दिलाना हमले पुलिस और आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमनो खुशहाली चाहने वालों को ताउन करना होगा। अमनो अमान खराब करने वाले तमाम अनासर के खिलाफ भरपूर लड़ेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 26 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मार्का हक से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। ईरान अमरीका जंग और पाकिस्तान की सालिसी से मुतालिक बहस का इम्कान। अपोजिशन की जानिब से महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज मुतवक्किल। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पार्लिमानी कार्रवाई चलाने से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएंगे। सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है। हैकर्स के पास डेटा पहले पहुंच जाता है। विफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक को शहरी की रकम वापस करने की हिदायत कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने बताया, उन्हें भी एक बार फ्रॉडियों की कॉल आई। कहा, OTP शेयर करें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 3-4 साल से ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो कह दिया कि बंद कर दें। मैं तो ऑनलाइन अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करता। बैंक का फर्ज है अपना सिस्टम मजबूत करें। सिंध हाई कोर्ट ने वर्कर्स वेलफेयर फंड वसूली तनाजे पर SRB के 2 रेफरेंस खारिज कर दिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड पर 2 लाख जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंसेस कानूनी दायरे अख्तियार से बाहर और अदालती निजाम पर बोझ है। हुकूमती इदारों का गैर जरूरी मुकदमाबाजी करना अवामी वसाइल के ज़िया का सबब है। चेयरमैन SRB का रेफरेंस को मैरिज के मुताबिक करार देना कानून से लाइल्मी है।
अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी से मुतालिक ईरान का जवाब नाकाबिले कबूल करार दिए जाने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.2% इजाफे के साथ फी बैरल $105.50 पर ट्रेड कर रही है। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 4.7% बढ़कर फी बैरल $99.90 फी बैरल पर पहुंच गया। जंग खत्म करने की शराइत पर इत्तेफाक न होने की इतलात पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 1.1% नीचे आ गया। शंघाई इंडेक्स में 0.3% कमी। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3%। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। मुंबई स्टॉक में सेंसेक्स इंडेक्स 1.5 और निफ्टी 50 1.3% गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। दौरान कारोबार 1532 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा है। जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरानी कौम के ताउन से तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात खत्म करने से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अफज़ोदा यूरेनियम की बुलंद सतह कम करने पर तैयार हो गया। ईरान ने इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम तीसरे मुल्क मुंतकिल करने और आबने हुर्मुज़ बतदरीज खोलने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान की तरफ से आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमरीकी नाकाबंदी और जंग के खात्मे की शर्त रखती। ईरान का कहना है आलमी जमानतों के बगैर आबने हुर्मुज़ नहीं खुल सकती। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था तमाम मुहाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से ईरान के जवाब के अलावा दीगर मामलात पर भी बात की। ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो ईरान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे या फौजी कार्रवाई करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई, अफज़ोदा यूरेनियम निकालने के लिए अमरीकी फौज ईरान में दाखिल होगी। ट्रंप ने उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा है, हम अपनी फौज ईरान में दाखिल करेंगे। ईरान में जौहरी मवाद अब भी मौजूद है और अफजोदगी के मराकज़ को खत्म करना बाकी है। जंगी बहरी जहाजों की तैनाती सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान से हम आहंगी के साथ अंजाम दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, आबना हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाजों की तैनाती कभी भी ऑप्शन नहीं था। फ्रांस का इब्तिदा से यही मौकफ रहा है। बरतानिया के साथ मिलकर एक खुसूसी मिशन कायम किया गया है। फ्रांस की ईरान समेत खित्ते के मुल्कों और अमरीका से मुशावरत के जरिए तनाज़ात कम करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 2 तिब्बी एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2846 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। इसराइली फौज की लबनान की सरहद पर अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। बयान में कहा, फौजी एहलकार लबनान की सरहद के करीब झड़प के दौरान मारा गया। पाकिस्तानी शाहीनों का गलबा, भारतीय तैयारों का मलबा, ये है जंग का मुख्तसर खुलासा। 10 मई को पाकिस्तान की सच के बयानी की फतह हुई। हमारे शाहीनों की जुर्रत और फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार पाकिस्तान पर मार्का हक की तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ को सलाम। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी खिराज तहसीन। कहा, हमारे शाहीन दुश्मन पर
झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। दो एटमी ताकतों में जंग जारी रहती तो उसका अंजाम भयानक होता। जंग बंदी के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की पहली सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान से रवायती जंग नामुमकिन तस्वुर करते हुए फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के मराकज खत्म करे। दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिमजोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, तकलीफ दे और दूर रस होंगे। पाकिस्तान आज अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। Armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Pakistan Air Force downed 8 enemy aircraft. पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी महारत साबित की। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने यकतरफा तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आबी दहशतगर्दी की। पानी हमारे 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अमली इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग के सदर हाफिज हफीजुर रहमान समेत 7 उम्मीदवारों को शोकॉज जारी कर दिया। कल दोपहर 2 बजे DC गिलगित के दफ्तर में जाती तौर पर या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजाहत पेश न करने पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगी क़यादत ने 7 मई को वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। NOC की शराइत को नजरअंदाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज दाखिल होगा। शदीद बारिशों और तेज हवाएं चलने का इम्कान। सवात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान समेत बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 45, तुरबत, नवाबशाह और सिब्बी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लबनान में भी इसराइल ने केमिकल बम बरसाए। जख्मी शहरियों के जिस्म से धाती जर्रात बरामद। तिब्बी माहिरीन का कहना है, बारीक धाती टुकड़े धमाके के वक्त जिस्म में दाखिल होकर फैल जाते हैं और इंसानी आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। जख्मियों के इलाज में इंतहाई मुश्किलात पेश आती हैं। ये जर्रात जानलेवा साबित हो रहे हैं। गजा और उर्दन में भी इसराइल केमिकल बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका टेस्ट का चौथा रोज। मेजबान टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। मजमूई बरतरी 100 से ज्यादा रन की हो गई। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। IPL प्ले ऑफ खेलने वाले खिलाड़ी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। पहला वनडे पिंडी, बकिया 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। और बार्सिलोना ने मैड्रिड को हराकर फिर ला लीगा का टाइटल जीत लिया। एल क्लासिको में बार्सिलोना ने एकतरफा मुकाबले में रियल मैड्रिड को शिकस्त दी।
रेशफोर्ड ने 9वें मिनट में गोल दाग कर बढ़तरी दिलवाई। टोरेस ने 18वें मिनट में मैच का दूसरा और फैसला कुन गोल स्कोर किया। बार्सिलोना ने 29वीं बार ला लीगा का टाइटल अपने नाम किया है।